सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू आज एस्पेक्ट विजन। कैसे हमारे बीसीसी 2026 के हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट। तो फाइनली आप लोगों का मॉपअप राउंड का नोटिफिकेशन कल आ चुका था, कल नोटिस आ चुका था। आज आपका सीट मैट्रिक्स आने वाला है। साथ ही साथ कल का डेट याद कर लीजिए, कल का डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। कल यानी 27 तारीख से आपका चॉइस फिलिंग होना है। इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए कि 27 तारीख से चॉइस फिलिंग काउंसलिंग होना है। अब ऐसे में जो भी स्टूडेंट ये चाह रखते हैं कि हमें मॉपअप राउंड में कॉलेज मिले, क्योंकि फर्स्ट राउंड में नहीं मिला, सेकेंड राउंड में नहीं मिला, अगर आप चाहते हो कि हमको मॉपअप राउंड में जो है कॉलेज मिले तो क्या करना चाहिए, क्या करना है उन स्टूडेंट्स को, ये आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट बॉक्स में जल्दी से अपना किस जिला से आप ये वीडियो देख रहे हैं जल्दी से बताइए, ठीक है। तो मॉपअप राउंड का नोटिफिकेशन आ चुका है और साथ ही साथ एस्पेक्ट विजन ने मॉपअप राउंड के काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि इस बार एक बहुत अच्छी चीज हो रही है कि आप लोगों का मॉपअप राउंड ऑनलाइन हो रहा है। यानी जैसे पहले काउंसलिंग हुआ था सेम वैसे ऑनलाइन हो रहा है। तो जो भी स्टूडेंट पिछले बार हम लोगों से काउंसलिंग नहीं किए थे, बाद में रिग्रेट कर रहे थे कि काश एस्पेक्ट विजन से काउंसलिंग कराए होते तो हम लोगों को कॉलेज अलॉट हो गया होता, तो इस बार वो सेम गलती मत दोहराइए। इस बार काउंसलिंग आपको हमारे यहां से कराना है, उसका रिजल्ट आपको दिखेगा। तो जिन भी स्टूडेंट को काउंसलिंग कराना है एस्पेक्ट विजन से, हमारे पास मात्र 100 सीट्स हैं, जिसमें से 40 प्लस स्टूडेंट जो है अभी तक इनरोल कर चुके हैं, यानी 60 सीट मात्र बची हुई हैं। जल्दी से आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन को ओपन कीजिए। कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को खोलिए। लिंक खोलने के बाद आपको जो है वहीं पे आपको शो होगा मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन। सभी चीजें डिटेल फॉर्म में भरिए और उसके बाद रजिस्ट्रेशन आप जल्दी से कर दीजिए, ठीक है। मात्र 100 सीट्स हैं, यानी 100 बच्चों के ही हम लोग काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद फिर नहीं करेंगे। तो जल्दी से रजिस्टर कर लो, सीट्स लिमिटेड है। सेम गलती दोबारा मत दोहराइएगा। पता चला एक बार मिस कर दिए थे, इस बार अगर छूटा तो फिर अब कोई उपाय नहीं है, क्योंकि मॉपअप राउंड के बाद चीजें अंत की ओर चली जाएंगी। जल्दी से रजिस्ट्रेशन कीजिए, आपका कमेंट बॉक्स में नीचे लिंक है। चलिए अब बात करें हम लोग मॉपअप राउंड के डेट की। डेट सीट कल ही मैंने आप लोग को दिखाया था कि आपका जो है मॉपअप राउंड का जो है सीट मैट्रिक्स आ जाने वाला है और कल से आपकी चॉइस फिलिंग है, यानी 27 तारीख से। कब से बच्चा? 27 तारीख से आपकी जो है चॉइस फिलिंग है। और 27 से कब तक है आपका? 27 से आपका जो है चॉइस फिलिंग 31 तक है। इस डेट में आपकी काउंसलिंग होनी है। अब आपको क्या करना चाहिए कि आपको कॉलेज मिले, ध्यान से समझिए। सबसे पहले यह चीज आप लोग समझिए बच्चा कि इस बार बीसीसी बोर्ड ने क्या करा है कि हर साल ये मॉपअप राउंड ऑफलाइन होता था, इस बार इसको भी ऑनलाइन कर दिया गया है। यानी ये भी अब काउंसलिंग के थ्रू अलॉट होगा मॉपअप राउंड के सीट। सबसे पहले मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी चीज, चाहे ये मॉपअप हो, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड हो, काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। आप लोग मॉपअप राउंड में अगर चाहते हो कि आपको कॉलेज मिले तो काउंसलिंग बहुत तरीके से, बहुत ढंग से आप लोग कीजिएगा। आपका आधा जीत यहीं पे तय होता है। कैसे काउंसलिंग करें? या तो आप हम लोगों से करवाइए, लिंक दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में, जाकर रजिस्टर कर लो। या फिर अगर खुद से करेंगे, देखो बच्चा, खुद से करने में वही है, फिर रिस्क रहेगा जैसे पहले रिस्क था, ठीक है। बट फिर भी कुछ स्टूडेंट अगर खुद से करेंगे, कि हम लोग सारे बच्चों का तो कर नहीं सकते हैं, तो आपको काउंसलिंग एकदम स्ट्रिक्टली एज पर सीट मैट्रिक्स करना है। एज पर सीट मैट्रिक्स। सीट मैट्रिक्स में जैसे जैसे सीट्स बचे हुए हैं जिस कोर्स के, उसी हिसाब से आपको काउंसलिंग करना है, ठीक है। दूसरा, मॉपअप राउंड में आप ये समझिए बच्चा कि मॉपअप राउंड का जो काउंसलिंग होता है ना, वो नॉर्मल काउंसलिंग नहीं होता है। जैसे पहले आपका हुआ था तो उसमें क्या था, ध्यान समझो। उसमें अनरिजर्व्ड के लिए भी सीटें थी, ठीक है। आपके ओबीसी के लिए भी सीटें थी, ईबीसी के लिए भी सीटें थी, एससी के लिए भी थी, एसटी के लिए भी थी, ईडब्ल्यूएस के लिए भी थी। सारे कैटेगरी के लिए एक फिक्स प्रोपोर्शन में जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है उसके हिसाब से सीट था। बट ये मॉपअप राउंड है, यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे सीटें वैसी होंगी जो अवेलेबल हैं। मान लेते हैं हो सकता है बीएससी नर्सिंग में ईडब्ल्यूएस का किसी कॉलेज में को सीटें ना हो सकता है ईबीसी का किसी कॉलेज में सीट ही ना हो,
तो आपका कैटेगरी बहुत मायने रखता है मॉप अप राउंड में। तो आपका जो सीट मैट्रिक्स आएगा उसमें आपको यह देखना है कि आपकी कैटेगरी की कितने सीट्स बचे हुए हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इसके बिना आपकी काउंसलिंग सक्सेस नहीं हो सकती है। नहीं तो मॉप अप राउंड में भी आप ये मौका खो दोगे। ये जो आखिरी मौका मिला है आपको कॉलेज लेने का, ये मौका भी आपके हाथ से चला जाएगा। नेक्स्ट तीसरा चीज है, देखो बच्चा, एक बार आपने गलती कर दिया फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में, ठीक है, आप लोग बीएससी नर्सिंग के पीछे भागते हो, ठीक है, अभी सीट मैट्रिक्स आएगा ना, आप देखना कि बीएससी नर्सिंग में कितना सीट्स बचे हुए हैं। आप खुद देखना बीएससी नर्सिंग में कम सीट्स बचे हुए होते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि जिस चीज में कम सीट बचा हुआ है आप उसी के पीछे भागो। आप उस चीज के पीछे भागो जहां पे ज्यादा सीट्स बचे हुए हैं, तभी आपको मॉप अप राउंड में सक्सेस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इस चीज को आप लोग दिमाग में बैठा लो, दिलो दिमाग में एकदम अच्छे से बैठा लो कि ये मॉप अप राउंड है, ये नॉर्मल काउंसलिंग नहीं है। अब जैसे देखो कुछ कुछ कोर्सेस हैं, जैसे पॉलिट्री हैं, ठीक है, जैसे आपके हॉर्टिकल्चर हैं, आपके, ठीक है, ये सब कोर्स ऐसा है बच्चा जहां पे सीट अच्छे खासे बचे हुए रहें। एग्रीकल्चर में भी सीट बचा हुआ रहेगा, फार्मेसी में भी सीट आपका बचा हुआ रहेगा। तो हमेशा इस प्रायोरिटी में काउंसलिंग करना है जिसमें ज्यादा सीट्स बचे हुए हैं, तभी आपके ज्यादा से ज्यादा चांसेस होंगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके सीट लेने का। देखो मैं फिर से बता दूं, ये मॉप अप राउंड है, यहां पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आपका एक छोटी सी गलती जो है पूरा आपका चांस खत्म कर सकती है सीट मिलने का। इस चीज को दिमाग में बैठा लो, आपकी एक माइनर सा भी मिस्टेक आपका पूरा चांस समाप्त कर सकता है कॉलेज मिलने का। इसीलिए सब जगह गलती किए चलेगा, मॉप अप राउंड में कोई भी गलती से भी आपको नहीं करना है। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। सभी प्यारे स्टूडेंट दिमाग में ये चीज बैठा लीजिए, दिमाग में ये चीज उतार लीजिए, ठीक है, समझ गए। बाकी जिस भी स्टूडेंट को लगता है ये सभी गलती नहीं दोहराना चाहिए, ये सभी गलती नहीं होनी चाहिए, आप लोग जल्द से जल्द रजिस्टर कर लो। सीट्स हमारे पास बहुत कम है, लिमिटेड सीट्स हैं, कॉलेज चाहिए आपको, ठीक है, आप चाहते हो कि मॉप अप राउंड की काउंसलिंग आपको अच्छे से हो तो फास्टली रजिस्टर करो। नीचे कमेंट बॉक्स में आपका लिंक दिया गया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो में दी हुई जानकारी भी आपको पसंद आई होगी। पसंद आया तो एक बार सब लोग जल्दी से लाइक करो अपने तरफ से, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट बॉक्स में क्या करना है मालूम है ना, अपना प्यारा प्यारा कमेंट जरूर लिखिए। बाकी आप सभी प्यारे स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक कल के लिए, बेस्ट ऑफ लक मॉप अप राउंड के लिए। मैं जान रहा हूं कि आपने बहुत इंतजार किया है और कोई भी चीज इंतजार करने के बाद जो उसका फल होता है ना वो बहुत मीठा होता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो उस इंतजार का फल अब आपको मिलने जा रहा है, तो लेना है वो फल, ठीक है। उम्मीद करते हैं सबको कॉलेज मिल जाए जो भी बच्चे उम्मीद में बैठे हुए थे, ठीक है। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।